वेलकम चैम्स टू इंग्लिश का पोटली एंड आई एम अभिजीत। आज हम लोग कौन क्या करेंगे, द मॉडल मिलीनियर का पार्ट 2 करेंगे। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माय पार्ट 1 ऑफ द वीडियो ऑफ मॉडल मिलीनियर। यू कैन फाइंड दैट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखा हूं आईसीएससी स्टोरीज का। वहां पर जाके भी आपको पार्ट 1 का ये मिल जाएगा, मीन्स द पार्ट 1 वीडियो इज ऑलरेडी देयर। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। पार्ट 1 जिन्होंने भी देखा है उन लोगों को तो मजा आया ही होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जाइए देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड। ओके, यू विल बी एबल टू लर्न द स्टोरी वेरी प्रॉपरली। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। चैंस स्टार्ट। लास्ट क्लास में वी हैव डन अप टू पेज 90, पेज 90 तक किए थे। आज हम लोगों ने पेज 91 का शुरुआत से शुरू करते। विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 91। सी, that night he strolled into the Pellet Club. Okay, that night means उसी दिन रात को Pellet Club एक क्लब था, वहां पर he was strolling means he was just walking, he strolled. About 11 o'clock, कौन था? हुई था। हुई Pellet Club में उस दिन रात को घूम रहे थे, टहल रहे थे, और रात का 11 बजा हुआ था। एंड फाउंड ट्रेवर, वहां देखा कि ट्रेवर भी है। Sitting by himself in the smoking room drinking Hock and Sledzer. तो दिस इज अ टाइप ऑफ वाइन। जाके देखा कि स्मोकिंग रूम में हॉक और स्लेट्जर पी रहे थे। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट? भाई एलन, पिक्चर कंप्लीट हो चुका है? He said as he lit his cigarette. Finished and framed, my boy, answered Trevor. And by the by, you have made a conquest. भाई तुमने तो बहुत बड़ा एक जीत, you have won something, you have won a conquest, तुमने एक रेस जीता है, you have won something, conquest. That old man you saw is quite devoted to you. वो जो ओल्ड व्यक्ति, वो बूढ़े आदमी को जो आपने देखा था, is very much devoted to you. भाई आपको तो बहुत पसंद कर रहा है। I had to tell him all about you. मुझे सब कुछ आपका बारे में बताना पड़ा, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बताना पड़ा। Who you are, where you live, आप कौन है, कहाँ रहते हैं आप, what income is, what prospects you have, तुम्हारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, everything I have to disclose him. My dear Alan, cried Huey, I shall probably find him waiting for me when I go home. भाई क्या तुम क्यों बता दिया? अभी मैं घर जाऊंगा, जाके देखूंगा कि वो मेरे लिए वेट कर रहा है। भाई भिखारी, तुम भीख, मैंने भीख दिया है उसे। अभी इसको, ट्रेवर को पता नहीं है कि हुई ने क्या कांड किया है, व्हाट वर्क हुई हैज डन। ट्रेवर इज नॉट एक्वेंटेड विद दिस फैक्ट। ओके चैप्स, ट्रेवर को पता नहीं था। अभी हुई बोल रहे, भाई तुमने मेरे बारे में सब बता दिया, मेरा तो खुद का ही ठीक से गुजारा नहीं चलता है, ऐसे ही मुझे पैसा ठीक से मिलता नहीं है। अभी मैं घर पे जाऊंगा, वो भिखारी जाके बैठा रहेगा। यार बहुत प्रॉब्लम कर दिए हो तुम। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो। पुअर ओल्ड रिच, लेकिन सही में यार बहुत गरीब था। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मैं सोचता हूं कि उनके लिए कुछ मुझे करना चाहिए था। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल। इतना मिजरेबल कंडीशन में मैंने कभी किसी को नहीं देखा। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल, इट इज वेरी डेंजरस। इतना मिजरेबल कंडीशन आई हैव नेवर सीन एनीबडी। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम, मेरा घर में बहुत सारा पुराना कपड़ा है। मेनी ओल्ड क्लोथ्स आई हैव गैदर्ड, बहुत है। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? आप क्या सोचते हो कि अगर मैं वो ओल्ड क्लोथ्स उन्हें दे दूं तो आई थिंक उसके लिए अच्छा होगा? वाई इज रैग्स आर फॉलिंग टू बिट्स, भाई इतना फटा कपड़ा है, टूट टूट के गिर रहा था उनका कपड़ा। इट वॉज फॉलिंग टू बिट्स मीन स्मॉल पीसेस में टुकड़ा होकर गिर रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा पास बहुत सारा ओल्ड क्लोथ्स है, सी दिस शोज ह्यूईज जेनरसिटी। यहां पर ह्यूई का जेनरसिटी दिखाई पड़ता है। इवन दो ही इज नॉट हैविंग, देखो मन बड़ा होना चाहिए। आप बहुत अमीर हो सकते हो, लेकिन शायद इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ योर हार्ट, इवन दो यू आर हैविंग मनी, नो यू विल नॉट बी एबल टू गिव एनीबडी एनीथिंग। लेकिन यहां पर ह्यूई, उनका पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ देने का कोशिश कर रहा है। वट एवर ही इज हैविंग, एनी हाउ, टू एनी लिमिट ही इज ट्राइंग टू हेल्प दिस मैन। ओके, बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम। तो ट्रेवर ने बोला, भाई एक्सेलेंट दिख रहा है वो रैक्स पहन के, ही लुक्स वेरी स्प्लेंडेड, ही लुक्स वेरी एक्सेलेंट। आई वुड नॉट पेंट हिम इन ए फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग। भाई एक बेगर को मैं
फ्रॉक कोट पहन के पेंटिंग तो नहीं करूंगा मैं. आई विल नेवर पेंट अ बेगर हु इज वेयरिंग ए फ्रॉक कोट. बेगर के लिए रैग्स पहनना जरूरी है, एंड ये है बेगर का नेचुरलिटी. अगर कोई बेगर फ्रॉक कोट पहना रहेगा, दिस इज अ टाइप ऑफ कोट, तो वो बेगर नहीं लगेगा भाई, वो तो मिलीनियर दिखेगा. व्हाट यू कॉल रैग्स आई कॉल रोमन्स. जिसे आप रैग्स बोलते हो वो मेरे लिए रोमन्स है. व्हाट सिम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चरसनेस टू मी. वो मेरे लिए पिक्चरसनेस है. पिक्चरसनेस का मतलब क्या है? मीन्स इट इज अ सूटेबल ऑब्जेक्ट फॉर पेंटिंग. वो पेंटिंग के लिए एक सही ऑब्जेक्ट है. हाउएवर आई टेल हिम, आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर. ठीक है भाई, आपका जो ऑफर है मैं उनको बताऊंगा. आई विल ट्राई टू कन्वे दैट वन. एलन said Huey seriously, you painters are a heartless lot. भाई आप लोगों ना, आर्टिस्ट लोगों ना, you are very heartless. An artist's heart is his head. भाई आर्टिस्ट का जो हार्ट होता है ना, वो दिमाग में रहता है उनका. replied Trevor. And besides our business is to realize the world as we see it. और हमारा बिजनेस क्या है? कि वर्ल्ड को दिखाना. और हमारा बिजनेस क्या है? कि वर्ल्ड को दिखाना जिस तरह से हम लोग को देख रहे हैं. हाउ वी आर able to see the world, not to reform it as we know it. और हम लोग जो जानते हैं उस whatever we know, उस तरह से हम इसको रिफॉर्म नहीं कर सकते. we cannot change it. Followed? वो चीज हमें चेंज नहीं करना चाहिए. दिस पार्ट इज नॉट इन द आईसीएसई. ये पार्ट आपको पढ़ना नहीं है. दिस पार्ट इट इज डिलीट. इसको नहीं पढ़ना है आपका बुक में नहीं मिलेगा. एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज. अब बताइए लॉरा कैसी है. व्हाट अबाउट लॉरा? द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर. भाई वो बूढ़े जो व्यक्ति थे, जो ओल्ड मॉडल, लॉरा का बारे में भी बहुत इंटरेस्टेड थे. यू डोंट मीन यू से यू टॉक हिम अबाउट हर. भाई क्या बात बोल रहे हो? ह्यूई ने पूछा. तुमने लॉरा का बारे में भी बता दिया. यू हैव टोल्ड अबाउट लॉरा ऑल्सो. सर्टेनली आई डिड. ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कर्नल, द लवली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड. भाई ये रिलेंटलेस का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेंटलेस? एक्चुअली रिलेंटलेस का मतलब है आपका वेरी कंटिन्यूइंग, बट यहां पर रिलेंटलेस का मतलब है हार्श. ओके, तो मैंने हार्श कर्नल का बारे में भी बताया और लॉरा का बारे में भी बताया, और आपका 10,000 पाउंड का जो कहानी है उसका बारे में भी मैं बताया. यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स. मेरा प्राइवेट अफेयर्स का बारे में आपने हर चीज कह दिया. क्राइड ह्यूई लुकिंग वेरी रेड and angry. गुस्से से लाल हो चुके थे. My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar as you call him is one of the richest men in Europe. अभी ट्रेवर उनको बताते कि भाई जिसको आप भिखारी बोल रहे हो ना, the person to whom you are telling that he is a beggar, he is not at all a beggar. He is one of the richest man in Europe. यूरोप में बहुत ही रिच व्यक्ति है भाई, वो भिखारी तो है नहीं. He is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. उनका पास इतना पैसा है कि पूरा लंदन को खरीद सकते हैं. He can purchase the whole London without overdrawing his account. मतलब कोई लोन लेके खरीदना नहीं पड़ेगा. उनको लंदन खरीदने का बाद भी उनका पास sufficient amount of money will be spared. बचा रहेगा पैसा. ओवरड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. He has a house in every capital, dines off gold plates. हर कैपिटल में उनका एक घर है. गोल्डन प्लेट से खाना खाते. and can prevent Russia going to war when he chooses. और रशिया को भी रोक सकते, वार से जाने के लिए मना भी कर सकते. That means he was a very political influential person also. Politically बहुत influential थे, इसका मतलब है. What on earth do you mean? exclaimed Huey. अब ह्यूई को तो पता है ना कि क्या कांड उसने किया है. व्हाट वर्क ही हैज डन, व्हाट इंसिडेंट ही हैज डन. हुई को तो पता है. हुई ने तो उनको एक तो सॉवरिन दे दिया है एज ए डोनेशन. अब तो हुई को पता लगा है कि भाई मैंने क्या किया. मैंने भिखारी समझ के एक मल्टी बिलियनियर को 1 सॉवरिन मैंने दे दिया. व्हाट आई से ट्रेवर, द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो वाज बैरन हॉसबर्ग. He is a great friend of mine. मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त है, प्यारा दोस्त है. Buys all my pictures and that sort of things. मेरा बहुत सारा पिक्चर्स मेरा खरीदते हैं. Means that person is very much interested in arts and different types of things जो मैं बनाता हूँ वो सब.
and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. भाई एक महीना पहले मुझे कमीशन दिए थे कि मैं उन्हें एज ए बेगर उनको मैं पेंट करूं. ओके, दिस पार्ट इज नॉट इन आईसीएसई सिलेबस, इसको भी आपको नहीं लेना है. ये भी दिस वन ऑल्सो, दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट देयर. ये रशियन लैंग्वेज है. एंड आई मस्ट से ही मेड ए मैग्निफिशिएंट फिगर इन हिज रैग्स. और मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्हें ये जो फटा कपड़ा पहने हुए थे, ही लुक्स वेरी रियलिस्टिक, वेरी मैग्निफिशिएंट. आई शुड से इन माई रैग्स दे आर ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन. आई शुड से इन माई रैग्स मैंने आई गॉट इन स्पेन, ये पुराना मेरा रैग्स में कहता बोलना चाहता हूं. इसका कारण क्योंकि ये एक ओल्ड सूट है जो मैं स्पेन से लाया था. बैरन हॉसबर्ग अभी तो हुई तो पूरा मीन्स उसका पैरों से मैंने पैर का तले तले जमीन निकल के चला जाता है. भाई ये बैरन हॉसबर्ग है, इतना विच व्यक्ति. सपोज कोई अंबानी या कोई अदानी, इस तरह का बिजनेसमैन, टाटा, अगर उनको मैंने सॉवरिन एज ए मैंने डोनेशन दिया, सोचिए इतना अमीर व्यक्ति है, उनको मैंने पैसा दिया. बैरन हॉसबर्ग क्राइड ह्यूई, गुड हेवेंस आई गिव हिम अ सॉवरिन. भाई मैंने तो उनको सॉवरिन दिया. एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिसमे. और एक आर्म चेयर में बैठ जाते हैं, अपीयर टू बी वेरी सैड. ओके, गिव हिम अ सॉवरिन शाउटेड ट्रेवर एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर. और जोर जोर से हंसना शुरू किया. तुमने उसे सॉवरिन दिया? माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन. दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट इन योर बुक. दिस पार्ट को भी आप लोगों को डिलीट कीजिए, आपका बुक में नहीं है. ठीक है. आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन. भाई said Huey sulkily. Sulkily means what? In a very quite shamefully. भाई एलन तुमको बताना चाहिए था. And not have let me make such a fool of myself. भाई मेरा तो पूरा, मैं तो उल्लू बन गया यार. तुमको बताना चाहिए था एलन कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना रिच व्यक्ति है, तब मैं शायद इस तरह का बुद्धू जैसा काम नहीं करता था. I should not have done this sort of foolery. यार मेरा मजाक बन के रह गया. Well, to begin with, Huey, said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing arms in that reckless way. भाई ये चीज मेरा दिमाग में आया ही नहीं कि आप इतना recklessly means without judging anything. ओके, आप सभी को इस तरह से भीख देते फिरते हैं. मुझे ये बात का आइडिया नहीं था. मीन्स आई वर नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यू जस्ट गिव डोनेशंस टू एवरीबडी विदाउट थिंकिंग, रेकलेसली मीन्स बिना सोचे समझे एकदम फ्रीली आपको आप सभी को डोनेशन देके फिरते हैं. ये बात मेरा दिमाग में आया नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड यूर किसिंग अ प्रिटी मॉडल बट यूर गिविंग अ सॉवरिन टू अगली वन. मुझे ये बात का तो आइडिया है कि कोई भी अगर प्रिटी मॉडल है तो आप उनका हाथ जाके किस करते, ये हो सकता है. लेकिन ये अगली टाइप का मॉडल को आप सॉवरिन देंगे, भाई ये बात मुझे कैसा आएगा? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस वन that you will be giving a sovereign to a ugly model? By Jove, no. भाई भगवान, ये कभी हो ही नहीं सकता. Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone, and when you came in, I did not know whether Hosberg would like to his name mentioned. मुझे और ये बात का पता नहीं था कि मैं अगर आपको मैंने हॉसबर्ग को उनका आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज कर देता था, कोई वेदर हॉसबर्ग वुड हैव बीन एक्सेप्टेड दैट वन, ये बात से भी मुझे पता नहीं था. यू नो ही वाजंट इन फुल ड्रेस, क्योंकि वो पूरा ड्रेस में तो था नहीं, रैक्स पहना हुआ था. तो मैंने सोचा कि क्या पता मैं अगर हॉसबर्ग का आइडेंटिटी तुम्हारे सामने डिस्क्लोज कर देता हूं कि भाई ये इतना रिच व्यक्ति है, इतना वेल्दी व्यक्ति है, शायद हॉसबर्ग को ये बात अच्छा नहीं लगेगा कि मैं, वो तो रैक्स पहना हुआ था ना, ही वॉज लुकिंग एज ए बेगर. तो हो सकता है कि हॉसबर्ग को वो बात पसंद नहीं आए. दैट इज वाई आई हैव नॉट expose the identity of Hosberg in front of you. Okay, चलो. What a duffer he must think of me, said Huey. भाई कितना बुद्धू मुझे सोचेगा, कितना डफर सोचेगा. Not at all. He was in high spirits after you left. भाई नहीं, आपको किसी भी तरह से बुद्धू उन्होंने नहीं समझा. And he was very happy. He was in very high spirits after you left. Kept chuckling to himself. अपने आप को देख के हंस रहे थे. And rubbing his old wrinkled hands together. अपना wrinkled hands को मसल रहे थे. He was rubbing his hand. I could not make out why he was so interested to know all about you. मुझे तो ये बात का पता नहीं चल रहा था कि भाई ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है.
अब तुम्हारे बारे में इतना जानना क्यों चाहता है? बट आई सी इट ऑल नाउ, अब मुझे पता चल रहा है कि तुमने भाई उनको सॉवरिन दिया है, इसीलिए दैट पर्सन इज सो मच इंटरेस्टेड। ही विल इन्वेस्ट योर सॉवरिन फॉर यू। भाई तुम्हारा जो सॉवरिन तुमने उनको दिया है ना, वही सॉवरिन तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करेगा। हुई पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 months एंड हैव ए कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर। हर 6 महीने में तुम्हें इंटरेस्ट देगा एंड ही इज हैविंग अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर। मीन्स डिनर के लिए उन्होंने एक स्टोरी तो बना लिया। मीन्स कहीं पर भी जाएंगे ही विल बी टेलिंग दिस स्टोरी टू एवरीबडी। मैंने ऐसा बेगर का मॉडल बना था एंड वन पर्सन हैज कम एंड ही हैज गिवन अ सॉवरिन टू मी। दिस बिकेम अ डिनर टेबल डिस्कशन फॉर हिम। आई एम एन अनलकी डेविल ग्राउल्ड ह्यूई। भाई मैं बहुत ही अनलकी हूं। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। आई शुड नॉट डेयर टू शो माई फेस इन द रो। भाई मुझे लग रहा है मुझे घर चले जाना चाहिए, अपना बिस्तर में सो जाना चाहिए। एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। मेरा ये उल्लूपन का बारे में, ये जो बुद्धू चीज मैंने किया है, जो फुलिशनेस विच आई हैव, फुलिश एक्ट विच आई हैव डन, भाई किसी को मत बताना। मुझे हर मैंने आई शुड नॉट डेयर माई फेस इन द रूम। मुझे तो अपना चेहरा दिखाने के लिए मुझे शर्म लग रहा है। नॉन सेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलंथ्रोपिक स्पिरिट। भाई व्हाट इज, क्या बात बोल रहे हो ह्यूई? It reflects the highest credit on your philanthropic spirit. You know what is the meaning of philanthropic? Philanthropic means जो he person who is doing a lot of charity, that is called philanthropic. Means ये तो तुम्हारा philanthropic spirit का example है, that you do a lot of charitable work, Huey. And don't run away, भागो मत. Have another cigarette and you can talk about Laura as much as you like. भाई नहीं, भागो मत, और एक सिगरेट पी सकते हो और लॉरा का बारे में बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आई विल हियर अबाउट लॉरा। ठीक है, आई विल हियर अबाउट लॉरा। हाउएवर हुई वुड नॉट स्टॉप। हुई तो रुकने वाला नहीं है, बट वॉकड होम फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। लेकिन हुई को बहुत शर्म लगता है, फील्स वेरी अशेम्ड, और वहां से चले जाते हैं अपने घर के लिए, फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। और एलन ट्रेवर वहां पर बैठ बैठ के हंसते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वाज एट ब्रेकफास्ट द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन विच वाज रिटन मोशियर गॉस्टेफ नॉडिन। मींस मिस्टर गॉस्टेफ नॉडिन, ये मैसेंजर आते हैं। डीला पार्ट डी एम ली बैरन हॉसबर्ग। मींस ये बैरन हॉसबर्ग का ओर से अ पर्सन कम्स, ही इज अ मैसेंजर फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग। I suppose he has come for an apology, said Huey to himself, and he told the servant to show the visitor up. मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति मेरे पास माफी मांगने आए हैं। An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said in a slight French accent, "Have I the honor of addressing Monsieur Erskine?" Huey bowed. तो यस, मैं ही हूं, Monsieur Erskine हूं। तो ह्यूई थोड़ा झुक के ये करते, shows his respect. I have come from Baron Hosburg, he continued. The Baron, I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies, stammered Huey. भाई मैंने गलती किया है, I really apologize for my mistake which I have done. The Baron, said the old gentleman in a smile, has commissioned me, means has directed me, to bring you this letter. तो उन्होंने आपको ये लेटर भेजा है। And he extended a sealed envelope. On the outside of the letter was written, a wedding present to Huey Erskine and Laura Merton from an old beggar. And inside was a check of 10,000 pounds. और अंदर में क्या था? 10,000 पाउंड का एक चेक था। Then when they were married, Alan Trevor was the best man. Alan Trevor best man था। And Baron made a speech at the wedding breakfast. Mr. Baron भी आए थे उन लोगों का wedding ceremony में, and he has also given a speech in the breakfast. Now, millionaire models, remarked Alan, are rare enough, but by Jove, means by God, modern millionaires are rarer still. Means मिलीनियर मॉडल्स, मीन्स बहुत सारा व्यक्ति है जो बहुत मिलीनियर्स है, दे एक्ट एज ए मॉडल, जो मॉडल का काम करते, अपना पिक्चर बनाने के लिए, अपना
पोर्ट्रेट बनाने के लिए दे पोज एज मॉडल्स. ओके, मेनी मल्टी मिलीनियर्स आर देयर. लेकिन मॉडल मिलीनियर मीन्स एक मिलीनियर हु हैज बिकम अ मॉडल, हु हैज बिकम एन आइडियल. ओके, तो एग्जाम्पल उस तरह का व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन है. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्यों? यहां पर देखिए, बहुत जन का पास बहुत पैसा रहता है. मेनी पर्सन्स आर हैविंग टू मच ऑफ मनी, बट हाउ मेनी पर्सन्स आर हैविंग दैट मच ऑफ हार्ट टू हेल्प अदर्स? यहां पर बैरन हॉसबर्ग, उनका बहुत पैसा था, लेकिन वो चाहने से भी हो सकता था कि वो हुई को हेल्प ना करे. ही शुड माने ही माइट नॉट हैड हेल्प्ड हिम. लेकिन फिर भी यू सी ही हैज हेल्प्ड. कि देखा, एक मींस ह्यूई अपना 10,000 पाउंड्स के लिए शादी नहीं कर पा रहा है, एंड लुकिंग एट द जेनरसिटी ऑफ हुई, देखा कि ये व्यक्ति इतना जेनरस है, इतना काइंड है, तो दैट इज वाई ही हैज गिवन हिज मनी. ओके, दिस इज द थिंग. ओके, तो मॉडल माने मिलीनियर मॉडल्स बहुत है, लेकिन मॉडल मिलीनियर्स का संख्या इट्स वेरी लेस. फॉलोड? ओके चैम्प्स, आज इतना दूर. यू रीड द स्टोरी वेरी प्रॉपरली. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ठीक है, पार्ट 2 का कंप्लीशन है. पार्ट 1 मैंने पहले बता दिया, इट इज ऑलरेडी देयर. यू कैन गो इन माई, आई हैव मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर द आईसीएसई स्टोरीज, और ये पार्ट 1 का वीडियो का आपका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. ठीक से पढ़ाई करिए, एंजॉयमेंट करिए, खेल कूद करिए, और यू जस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स वेरी प्रॉपरली, एंड आई नो दैट one day you will all be a successful person. Bye to all of my champs.